अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, ये जो आप कार्ड ऑर्गेनाइज़र डायरी देख रहे हैं, ये एक मेरी बहन ने कहा था कि वो दिखाएं मुझे, तो मुझे याद ही नहीं रहा। उसके लिए मैं माज़रत करती हूँ। जो हस्बैंड ने कहा कि मुझे मोबाइल निकाल दो, तो मुझे जब उसके ऊपर नज़र पड़ी है इसके ऊपर, तो मुझे याद आया कि मैंने ये वीडियो में दिखाना था, ताकि वो मेरी बहन जिन्होंने कहा था वो देख सके और वो ले सकें। तो ये देख लें जी, ये है वो ऑर्गेनाइज़र जिसमें आप विजिटिंग कार्ड रख सकती हैं, और ये पूरे घर में आपको पड़े हुए नहीं मिलेंगे, हर ड्रॉअर में नज़र नहीं आएंगे। तो ये इसमें बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज रहते हैं। तो ये मेरे हस्बैंड के पास 2-3 हैं इस तरह के, तो वो इसी के अंदर बस लगा के रखते हैं और वक्त के साथ साथ इनको डिस्कार्ड भी करते रहते हैं। तो इस तरह की जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं वो आपके घर को बहुत ज़्यादा मेंटेन रखती है। छोटी-छोटी ये चीज़ें होती हैं, लेकिन इनका जो इम्पैक्ट होता है वो काफ़ी आपकी ज़िंदगी के ऊपर बहुत गहरा होता है और आपकी लाइफ को आसान करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। अच्छा, इसीलिए मैंने आज का जो टॉपिक चूज़ किया है उससे ये होगा कि आपकी ज़िंदगी का जो एक तनाव है, आपकी ज़िंदगी में जो स्ट्रेस है, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा और आपकी ज़िंदगी जो है वो काफ़ी हद तक खुशगवार हो जाएगी। अच्छा, क्या आपने कभी सोचा है जब आप अपनी अलमारी खोलते हैं तो धड़-धड़ कपड़े नीचे गिरते हैं? और मेरी बेटी के साथ तो ये बहुत होता था। आप यकीन करें, मुझे डर लगता था उसकी अलमारी खोलते हुए। तो वो अक्सर कहती थी, मम्मा आप तो कुछ पहनती नहीं है, तो मैं तो पहनती हूँ, तो इसलिए मुझे चीज़ें भी ज़्यादा चाहिए होती हैं। तो एक टाइम होता है जब आप बच्चों को समझाते हैं तो उनको समझ नहीं आती है, और फिर एक वक्त ऐसा आता है जब बच्चे खुद ही इस चीज़ को सोच लेते हैं कि वाकई इतनी चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं होती है जितनी हम ख़रीद लेते हैं। तो फिर आपको खुद ही एक दिन सुनने को मिलता है, मम्मा आप ठीक कहती हैं, बेसिक चीज़ों से भी आप अपनी वार्डरोब को सेट कर सकती हैं। तो फिर लास्ट ईयर उसने अपनी वार्डरोब जो है खुद सेट की थी। अब मुझे नहीं पता, उसने कुछ यूरोपियन वीडियोस देखी थी, कुछ चाइनीज़ और कोरियन, जो बेसिक जो उनके कलर्स होते हैं उनसे मैच करके उसने कुछ अपने ट्राउज़र्स लिए, शर्ट्स ली, कुछ शलवारें कमीज़ें ली, और इसी तरह कुछ जॉगर्स वगैरह जो है मखसूस 3 से 4 कलर के लिए। और बाकी जितना कचरा उसकी अलमारी में था उसने कुछ डोनेट कर दिया, कुछ उसने अपनी छोटी बहनों को दे दिया, कुछ उसने जो है अपनी कज़न्स वगैरह को दे दिया। तो अक्सर हमारे साथ हर घर में ये होता है कि जैसे ही आप अलमारी खोलते हैं कि धड़-धड़ सब कुछ गिरने लग जाता है, और फिर भी आप अपने आप से यही कहते हैं कि मेरे पास तो पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। सुबह का टाइम जो है कपड़े चूज़ करने में काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है, और अक्सर ऐसा होता है कि हम महँगे कपड़े खरीद लेते हैं और जो अलमारी में ही पड़े रहते हैं। और मुझे लगता है कि ये हालात हर घर में होते हैं, मैंने हर घर में देखे हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो इन हालात से गुज़र रहे हैं या गुज़र चुके हैं मेरी तरह, और अब उनकी जो वार्डरोब है वो सेट हो चुकी है। तो आज हम बात करेंगे कि एक जो बेसिक अलमारी होती है, यानी जो आपकी बेसिक वार्डरोब बनाने की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। ऐसी हमारी वार्डरोब जिसमें हमारे सिर्फ मखसूस कपड़े हों, नंबर्स की कोई गेम नहीं है, लेकिन मखसूस हों, अच्छे हों, मखसूस जूते हों और मखसूस ही एक्सेसरीज़ कह लें आप, अपनी ज्वेलरी आइटम हो गया, कुछ वॉचेस हो गई, ये जो लेडीज़ आम यूज़ करती हैं ये चीज़ें। मैं आपको सिर्फ थोड़ा-सा गाइड करूँगी कि कैसे आप थोड़ी चीज़ों से भी अपने आप को एक बेहतरीन और कॉन्फिडेंट बना सकती हैं। अच्छा, सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं कि कपड़ों की अलमारी जो है वो भरी होती है, लेकिन फिर भी कुछ भी पहनने के लिए नहीं मिलता है। अक्सर हम कपड़े खरीदने को खुशी के साथ जोड़ लेते हैं। फ़र्ज़ करें नया ड्रेस ले लिया, कोई नया ब्रांड का नया आर्टिकल आ गया वो ले लिया, और फिर हमें लगता है कि ये चीज़ें हमें मुस्तकिल एक खुशी देंगी, खुश हो जाते हैं। एक दफ़ा तो हम लेके चीज़ों को खुश हो जाते हैं, लेकिन वही खुशी सिर्फ़ कुछ वक़्त के लिए होती है, और फिर यही ख़रीदारी, यही शॉपिंग हमारे लिए एक स्ट्रेस का बायस बन जाती हैं। सुबह जब हम अलमारी खोलते हैं तो एक के बाद एक कपड़ा निकलता है। ये पुराना है, ये मुझ पर अच्छा नहीं लगता, ये वज़न ज़्यादा होने या कम होने की वजह से मुझ पर फिट नहीं आता है, ये पिछले हफ़्ते पहना था। और हम आधा घंटा, तकरीबन आधे से पौना घंटा हम कपड़ों को चूज़ करने में वेस्ट कर देते हैं। जब आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस होती हैं तो वो आपका जो ब्रेन है, दिमाग है, उसको थका देता है। और जब आपके दिन की शुरुआत ही तनाव से होगी तो फिर सोचें आपका पूरा दिन कितना स्ट्रेस में गुज़रेगा। अच्छा, ऊपर से दूसरा, ये कपड़े जो हैं, एक तो हम टाइम टू टाइम खरीदते रहते हैं, एक तो ये हमारे पैसे ज़ाया करते हैं, और दूसरा ये हमारे माहौल के लिए भी नुकसानदेह, क्योंकि जो फास्ट फैशन है वो मुझे लगता है कि कचरे का एक बहुत बड़ा ज़रिया है।
तो अब इसका हल क्या है, बात हम करेंगे। हल इसका ये है कि कम चीज़ों में ज़्यादा करना, डू मोर विद लेस थिंग्स। और यही एक मुझे लगता है कि एक स्मार्ट या कैप्सूल जो वार्डरोब कहलाती है, उसका असूल मैंने जो आज तक देखा है या पढ़ा है वो यही कहलाता है। इसमें कोई नंबर्स की पाबंदी नहीं है, ये हमें कम चीज़ों के साथ ज़्यादा जो चीज़ें हैं उनको क्रिएट करने का एक हमारे पास मौका होता है। अच्छा, जब आपके पास कम लेकिन अच्छी क्वालिटी का कपड़ा होगा तो आपको हर अपना जो सूट है वो एक कीमती लगेगा और आपको पता होगा कि वो दूसरे कपड़ों के साथ भी मैच कर जाता है। तो कपड़ा थोड़ा लें लेकिन अच्छी क्वालिटी का लें। मेरी अम्मी हमेशा एक बात कहती थी, जब भी हम मार्केट जाते थे, लॉन के प्रिंट हम लोग बहुत देखते थे, तो मेरी अम्मी नहीं देखती थी। वो हमेशा एक ही बात कहती थी, बेटा कपड़ा अच्छा होना चाहिए, पहना हुआ प्रिंट सारा जिस्म पे अच्छा लगता है फिर। तो वो उनका एक ही जुमला हमें वहीं पर मार्केट में ही खामोश करवा देता था। वो कहती थी कि मैंने क्वालिटी पे, कपड़े ही क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। अगर कपड़ा अच्छा होगा तो पहनना हुआ सारा ही सब कुछ अच्छा लगता है फिर। अगर कपड़ा हल्का होगा, आप जितना मर्ज़ी अच्छा प्रिंट ले लो बेटा, वो एक दफ़ा धुल के ख़राब हो जाता है। तो वो उनका एक पक्का रूल होता था, तो हमें पता होता था कि अम्मी ने कपड़ा देखना है, प्रिंट नहीं देखना है। और वाक़ई फिर हम जब पहनते थे, क्योंकि वो उसकी लॉन की क्वालिटी अच्छी होती थी, तो फिर हम खुश हो जाते थे, क्योंकि एक एज होती है ना, आपको पता नहीं होता है। तो ये चीज़ें अब समझ आना शुरू हुई है हमें। आप अपने हिसाब से सेट कर सकती हैं। मेरी क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं सोशल नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा मेरा आना-जाना नहीं होता है, तो मैंने जो अपनी वार्डरोब सेट की है वो इस तरीके से की है, जैसे अगर आपके यहाँ शादियाँ ज़्यादा होती है, तो आप 3 से 4 सूट शादियों के लिए रख लें। उनमें से एक आप रख लें, ये जो प्योर का कपड़ा आता है, उसके ऊपर सिल्क के धागे की जो कढ़ाई हुई होती है, वो रख लें अच्छे कलर में। लेकिन कलर ऐसे रखें कि वो हर सीज़न में चले, और उनकी स्टिचिंग ऐसी करवाएं कि वो हर सीज़न में चले। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग आपने करवा ली, पता लगे साल के बाद वो डिज़ाइनिंग का फ़ैशन ही नहीं है। और इसी तरह एक सूट रखें हैंड एम्ब्रॉयडरी वाला, हाथ के काम वाला जो कपड़ा होता है उसका कभी भी फ़ैशन नहीं जाता है, क्योंकि हैंडमेड चीज़ों का ट्रेंड हमेशा रहता है। उसके अलावा आप रख लें, एक साड़ी रख लें, 1 या 2 साड़ी रख लें अगर आप पहनती हैं, क्योंकि मैं पहनती हूँ, तो मैंने जस्ट 3 साड़ियाँ रखी हुई हैं और 2 मैंने फैंसी सूट रखे हुए हैं, और वो भी ऐसे कलर के रखे हुए हैं जो मेरे शादियों पे भी चल जाते हैं, और अगर मिलाद वगैरह पे आपने पहनने हों तो वो भी चल जाते हैं। तो कलर चॉइस ऐसी रखें कि बहुत भड़कीले कलर भी ना हों और बहुत लाइट भी ना हों, ग्रेसफुल हों, लेकिन क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अब आ जाते हैं कि डेली वेयर के कपड़े और जो सादा शलवार कमीज़ें हमारी होती हैं। तो ये चीज़ मैंने अपनी बड़ी भाभी से सीखी थी कि वो 3 सीज़न में सूट ले लेती थी। जैसे गर्मियाँ स्टार्ट हुई हैं, स्टार्ट में उन्होंने 3 सूट ले लेने हैं, अच्छे लेती हैं, और वो उसने पूरा सीज़न आने-जाने में, किसी की खुशी में, किसी के गम में, मोहल्ले में, कहीं भी उसने जाना होता था, तो वो उन्हीं में से हैंग किए होते थे हमेशा, तो वो पहन के चली जाती थी। और जो लास्ट ईयर उनके 3 सूट जो उन्होंने इसी तरह यूज़ किए होते थे, वो घर में पहनती थी। तो उनकी जो कबर्ड थी, बिल्कुल साफ-सुथरी, मुझे इतनी अच्छी लगती थी। तो फिर ये रूल मैंने अपनी ज़िंदगी में फ़ॉलो किया। तो मैं इसी तरह 3 बना लेती हूँ लोन के अच्छे, इस साल आने-जाने में पहने, नेक्स्ट ईयर वो घर में पहने, और 3 और बना लिए। तो इसमें आपकी काफ़ी बचत हो जाती है। अगर आपका आना-जाना ज़्यादा है तो आप ज़्यादा भी कर सकती हैं, अपने ज़रूरत के हिसाब से। ओवरलोड कभी भी चीज़ को ना करें। उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे जो जूते होते हैं। जूते मैं चप्पल नहीं पहनती हूँ, घर में जस्ट पहन लेती हूँ, क्योंकि मेरी हाइट ज़्यादा है, तो मैंने कभी खुला जूता नहीं पहना है घर से बाहर। तो मैं खुद से यूज़ करती हूँ, या कंफर्टेबल कोई भी जूता, लेकिन बगैर हील के। अगर आप हील पहनती हैं तो एक हील रख लें, एक खुस्सा रख लें, एक कोई कंफर्टेबल शूज़ रख लें बाहर आने-जाने में, मार्केट आने-जाने में। तो मैंने लोगों के घरों में आने-जाने के लिए 2 खुस्से रखे हैं, लेकिन डेली वेयर में अगर मुझे मार्केट जाना होता है, तो मैंने एक कंफर्टेबल जूता रखा हुआ है। उसके अलावा मैंने कोई जूता नहीं रखा है। बस ये इतनी ही मेरी ज़रूरत है और उसी हिसाब से मैंने रखा है। उसके बाद आ जाते हैं एक्सेसरीज़ की तरफ। ज्वेलरी अगर आप शौक से पहनते हैं, तो कोई एक चोकर रख लें, एक लॉन्ग थोड़ा-सा रानी हार टाइप स्टाइल में, आजकल मॉडर्न इतने आए हुए हैं, तो एक वो रख लें अगर आप साड़ी वगैरह पहनते हैं। और बाकी ज्वेलरी में आप गोल्ड वगैरह की अगर आप चीज़ें पहनते हैं तो वो रख लें। लेकिन क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं पहनती हूँ, तो मैंने जस्ट 2 कड़े रखे हैं गोल्ड के, और एक लॉन्ग चेन, वो मेरी साड़ी के साथ भी चल जाती है और मेरी जो शलवार कमीज़ होती है उसके साथ भी चल जाती है। जो अंगूठियाँ होती हैं,
वो तो आपको पता है कि बेशुमार होती हैं हमारे पास, तो वो आप अदल बदल करके ड्रेसेस के साथ पहन सकती हैं। जैसे मैंने अपने चेन के अंदर लॉकेट जो है कुछ आर्टिफिशियल रखे हुए हैं, कुछ गोल्ड के ही रखे हुए हैं, तो ड्रेस के हिसाब से मैं चेन मेरी वही रहती है, लॉकेट मैं चेंज कर लेती हूँ। तो कभी गोल्ड का पहन लिया, कभी आर्टिफिशियल पहन लिया, तो चीज़ें जो है वो एक्सचेंज होती रहती हैं। तो इससे ये है कि आपकी जो वार्डरोब है वो बहुत खूबसूरत लगती है। और इसी तरह जो हैंड बैग्स हैं, मेरी एक फ्रेंड थी, उन्होंने फैशन डिज़ाइनिंग पढ़ा, तो कहती थी कि बैग्स और कपड़े जो है वो आपकी पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करते हैं। तो अगर आप सस्ते कपड़े पहनते हैं, सस्ते बैग्स लेते हैं, तो वो आपको कमज़ोर शो करते हैं। वो हमेशा कहती थी चाहे एक सूट लो, एक बैग लो, लेकिन अच्छी क्वालिटी का लो, ताकि आप एक स्ट्रॉन्ग वुमन लगो। तो वो चीज़ मेरे दिमाग में बहुत बैठी हुई थी। लेकिन वक्त के साथ साथ आप भूल भी जाते हैं चीज़ों को, तो फिर मैं बैग एक ले लेती हूँ, लेकिन अच्छी क्वालिटी का लेती हूँ। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि अपनी वार्डरोब को ऑडिट कैसे करें। सबसे पहला क्वेश्चन, जब हम डीक्लटर की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले माइंड में आता है कि अब अलमारी को सेट कैसे करें। तो आप अपनी अलमारी खोलें और सारा सामान बाहर निकालें, और फिर उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें। जो आपने रखना है, जो आपने निकाल देना है, या फिर शायद ये रख लेती हूँ, ये 3 चीज़ें जो है माइंड में रखें। फिर आप अपने लाइफ़स्टाइल को देखें कि आप कहाँ पर जाती हैं, कहाँ पर आपका ज़्यादा टाइम गुजरता है, कैसी आपकी गैदरिंग्स होती है, तो कैसे लोगों से आपका मिलना-जुलना है। तो फिर उसके मुताबिक आप फ़ैसला करें कि क्या आप ज़्यादा ऑफ़िस में आपका टाइम गुजरता है, या आप घर पे रहते हैं, या आप ज़्यादा फंक्शंस वगैरह अटेंड करना आपको ज़्यादा पसंद है, या आपको आरामदेह और कंफर्टेबल कपड़े पसंद हैं। तो अपने लाइफ़स्टाइल को माइंड में रखें, और उसके बाद अपनी जो वार्डरोब है, आपके जो कपड़े हैं, उनको चूज़ करें। कुछ बेसिक रूल्स माइंड में रखें जब भी आपने अपनी वार्डरोब सेट करनी हो, कि पहला रूल, कम कपड़े लें लेकिन अच्छी क्वालिटी के लें। हर नई चीज़ खरीदने पर पुरानी एक चीज़ को बाहर लाजमी निकालें, यानी कि ये पहनना था, फलां जगह पहनना था। तो मैंने अपनी भाभी से ये चीज़ सीखी थी। वो इतने कॉन्फिडेंटली पहन के जाती थी और इतनी ग्रेसफुल लगती थी, कोई उनके ये नहीं कह सकता था कि भाभी ने ये कपड़ा पहले भी पहना हुआ है। तो बार-बार कपड़ों को रिपीट करने से कभी मत घबराएं। लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं जितना हम समझते हैं। रिज़ल्ट ये होता है कि आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है, और आपका जो स्ट्रेस है वो बहुत कम हो जाता है। आप अपने आप से मोहब्बत करने लगते हैं। आप अच्छा लें लेकिन खूबसूरत लें, और डिसेंट लें, अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से लें। तो इंशाल्लाह आपकी जो शख्सियत है, जो पर्सनैलिटी है, वो निखर के सामने आएगी। ये थी जी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों के लिए कुछ गाइडलाइन में भी कुछ मिल जाए। कोई इशारा ही, कभी-कभी एक इशारा ही काफ़ी होता है अपने आप को सेट करने के लिए, एक थोड़ा-सा धक्का लगना ही काफ़ी होता है। तो मैं भी आपकी के लिए थोड़ा-सा हेल्पफुल साबित हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।